नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर पर। मैं अभी बैठ करके कुछ पुरानी तकरीरें सुन रहा था असदुद्दीन ओवैसी की, और मुझे एक बात बहुत ख़ास लगी कि उनको ये पक्का मालूम है कि किस इदारे पर सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी है। वो सबसे बड़ी बात आप ये समझें कि जिस बात की उनको बार बार लोग जो है तोहमत देते हैं कि वो एक मात्र मोहल्ले के लीडर हैं या एक शहर के लीडर हैं, ये मेरे ख़्याल से जो है एक तरह से देखिए तो तोहमत के साथ साथ एक बहुत बड़ी उनकी उपलब्धि भी है। पूछिए क्यों? इस करंट जो अभी जनरेशन ऑफ पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो राहुल गांधी हों, चाहे वरुण गांधी हों, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे तेजस्वी यादव हों, ये तमाम लोग एक चीज़ से पूरी तरह महरूम हैं, और वो है आम जनता ज़िंदगी कैसे जीती है, आम जनता ज़िंदगी के लिए क्या करती है, उसके रोज़ के मसाइल क्या होते हैं, इन तमाम चीज़ों का इल्म इन्हें नहीं है, क्योंकि ये कभी भी ग्रास रूट पे जा कर के, लोगों के घरों में जा कर के नहीं शिरकत करते उनकी आम ज़िंदगी में। चूँकि असदुद्दीन ओवैसी अपने इलाके के एक एक घर के अंदर आते जाते हैं, उनके साथ सुख दुख में उठते बैठते हैं, उनके साथ खरीदारी करते हैं सड़क पे निकल करके, तो आप ये समझ सकते हैं कि उनकी जो तकलीफ़ें हैं तमाम, उसको सबसे बेहतर असदुद्दीन ओवैसी समझते हैं, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो जिस वक्त वो अपने अगल बगल देखते हैं, उस वक्त उन्हें एक चीज़ का अंदेशा होता है, और वो उन्होंने एक तकरीर में बहुत अच्छे से बोला भी था। उन्होंने कहा था कि जो सबसे बड़ा मसला इस समय है मुसलमान जो हिंदुस्तान के हैं उनके सामने, वो है तालीम का। इसी वजह से उन्होंने अपने इलाके में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, स्कूल खोले, मेडिकल कॉलेज खोला, और न जाने और कितनी कितनी चीज़ें जो है उन्होंने की हैं इल्म और तालीम को लेकर के। उनका ये मानना है कि अगर हर एक हिंदुस्तानी तालीम को सबसे ज़्यादा तवज्जो दे करके ज़िंदगी जीता है अपनी शुरुआत में, तो आने वाले दिनों में वो एक मुकम्मल शहरी बन सकता है, अपनी कौम, अपनी मुल्क का सही तौर पर जो है एक अच्छा नुमाइंदा बन सकता है। और यही मेरे ख्याल से ये जो उनका एक, इसको कई लोग नहीं समझ पाते हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि मजहबी बातें हैं या कुछ ये जो है चूँकि दाढ़ी इस किस्म की रखते हैं तो ऐसा है कि ये कट्टर मुसलमान होने से इल्म और तालीम का कोई ऐसा मेरे ख्याल से दुश्मनी नहीं पैदा हो जाती आपकी। और मेरा ये मानना है कि आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा जो है वो हिंदुस्तान भर में जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जहाँ जहाँ उनकी पार्टी जीत रही है, उन तमाम जगहों पे आप देखिएगा कि वो तालीम पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे। पूर्वांचल में भी उन्होंने जाकर के जीती हैं सीटें, वो आपको दिखाई देंगी कि वहाँ पर आप देखिएगा तुरंत स्कूलों की स्थिति और अच्छी हो जाएगी, वहाँ पे कॉलेज और खुलने शुरू हो जाएंगे। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि वो क्लियर हैं इस बात को, वो खुद देखते हैं कि इल्म और तालीम जो उनके पास आई है, या उनको जो एक वो बोलते हैं हमेशा कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे इल्म और तालीम का मौका मिला, तो आप सोच के देखें कि वो इस खुशनसीबी को बांटना चाहते हैं लोगों के साथ। तो अगर आप सही तौर पर जो है ये चाहते हैं कि लोग असदुद्दीन ओवैसी के लिए वोट करें, तो जा करके उन्हें बताएं आप कि किस इदारे पर सबसे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, और उससे कितना फ़ायदा मिलेगा मुल्क को। तालीम पर मैं सही बताऊं, इस वक्त तक कोई भी हिंदुस्तान का ऐसा पॉलिटिशियन नहीं है जो कि तालीम को अपनी तवज्जो बना के चले, तालीम को अपनी प्रायोरिटी बना के चले। और अगर असदुद्दीन ओवैसी ये कर बैठते हैं तो मैं मान के चलता हूं कि इससे बेहतर इस मुल्क के लिए कुछ नहीं होगा। अगर आप भी जो है तालीम पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो मेरी आपसे एक इल्तिजा है, तालीम को बहुत महत्वपूर्ण माने। इस बात को माने आप कि ये सिर्फ कि न सिर्फ कि एक मुल्क के लिए ज़रूरी है, बल्कि ये इस बात के लिए भी ज़रूरी है कि हम इस मुल्क को और ज़्यादा आगे ले जा सकें। धन्यवाद।